हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अपने टेंस के कैटेगरी में 5 टेंस पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और द लास्ट वन मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था, जो प्रेजेंट की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट। उसी कैटेगरी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है, आइए सीखते हैं। देखिए, जब हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें इन वाक्यों में अंत में जो है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दूसरा, इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है, उन वाक्यों को हम भूतकाल कहते हैं। अब जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, और इस टेंस में सब्जेक्ट एकवचनकर्ता क्या होते हैं और बहुवचनकर्ता क्या होते हैं। कहने का मतलब होता है जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहता है। इसलिए हम इसमें आपको पहले बताएंगे कि इस टेंस में सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ही, सी, इट, नेम एंड आई को सिंगुलर श्रेणी में लाया जाता है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखिए, यहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, और जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो रहा, रही, रहे टेंस के अनुसार आता है। इसमें रहा था, रही थी आएगा। अगर यही चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस में होती तो हम उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लिखते हैं। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। तो यहां पे सेंटेंस लिखते हैं वह कुछ कह रहा था। वह कुछ कह रहा था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वह ही है, और ही के साथ हमेशा हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट होगा इसका, ही वॉज सेइंग समथिंग। He was saying something। अगर यही वाक्य हमारा होता मैं कुछ कह रहा था, तो इसमें मैं को भी जो है सिंगुलर कैटेगरी में माना जाता है, और इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तब आप समझिएगा। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हियर यू कैन सी, इसमें वाक्य का जो सब्जेक्ट है मैं है,
और इसके लिए हम लिखेंगे आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। अब इसी प्रकार अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल कैटेगरी में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वे होते हैं यू, वी, दे प्लस नाउन। अगर नाउन में यस या ईएस लग जाता है तो वो हमारे प्लूरल हो जाते हैं। जैसे बॉय का हो जाता है बॉयज, गर्ल का हो जाता है गर्ल्स। तो इनके साथ हमेशा हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसके बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल, तुम उसे बुला रहे थे। यू वर कॉलिंग हिम। तुम उसे बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग हिम। दूसरा सेंटेंस, वे यहां खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग हियर। दे वर प्लेइंग हियर। आप देख सकते हैं ऊपर जो शब्द दिया गया है इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई साथ वो जाता है और ये सिंगल नंबर माना जाता है। जबकि यू वी दे नाउन के साथ यस या यस जो आता है ये प्लूरल कैटेगरी में आता है और इसके साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अगर एक वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हैं तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आ जाती हैं तब ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जब एक वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं तो ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद टेंस के कर्ता या नंबर के अनुसार ही हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारी आएगी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइनाइट वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईनी फॉर्म को माना लाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आती है। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, मैं सोने जा रहा था।
यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे सोने जा रहा था। दो वर्ड दे रखी है जिसमें ये आपकी फाइनाइट वर्ब है और सोने जो लिखा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में हिंदी का ना नी में आता है तो इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं, और जब हम इंफिनिटिव होता है तो उसके पहले हम 2+1 की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब ट्रांसलेट होगा आई वॉज, अब जा रहा था तो इसको बोलते हैं गोइंग टू स्लीप। वह तुमसे मिलने आ रही थी, वह तुमसे मिलने आ रही थी। यहां पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा है सी, was coming to meet me। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में दो वर्ब आएंगी तो ऐसे ही इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में दो वाक्य हो और दोनों ही वाक्यों में पहला वाक्य पास्ट में हो या पहला दूसरा वाक्य कॉन्टिन्यूस में होता है, अब इनका कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं हम अपने अगले उदाहरण में। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था मेरा बेटा टीवी देख रहा था। आप देख सकते हैं इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। जब हम ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन आई वॉज रीडिंग माई सन was watching TV। जब हम जा रहे थे तब वे यहां आ रहे थे। देखिए दोस्तों इस वाक्य में तब लिखा है, याद रखिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम स्पीक करते हैं तो इसके लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट होगा व्हेन वी वर गोइंग they were coming here। इस तरह से अगर एक वाक्य में दो वाक्य होंगे तो इस तरह से हम उनका ट्रांसलेट करते हैं।
चलिए अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए मैंने आपको अपने पिछले 5 वीडियो में बताया है कि निगेटिव का मतलब होता है वाक्य में हिंदी का नहीं शब्द आएगा, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, जो टेंस के अनुसार चेंज होती रहती है। निगेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो निम्नलिखित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल we will write subject, after that was या verb। वर्ब दोस्तों हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के आधार पर ही आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगल नंबर है तो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। यहां पे हमारा सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हमेशा हम वॉज का प्रयोग करते हैं। आई वॉज, नहीं के लिए हम नॉट, और आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आता है। और इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। I was not talking होने से बात करना, about you। दूसरा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। I was not thinking about her। इन द सेम वे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा, हम कहीं नहीं जा रहे थे। हम कहीं नहीं जा रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वी है, वी के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर। वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर। इस तरह से हम निगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। When we talk about first type इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब होता है यदि क्या वाक्य के बिगिनिंग में आए तो
ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है, जो मैं आपको लिखकर बताता हूं। इसमें सबसे पहले was या वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड आएगा। एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली से आ रहा था? Was he coming from Delhi? Was he coming from Delhi? क्या वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे? इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा वे है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दे। तो यहां पे सबसे पहले आएगा वर, दे टॉकिंग, अगर वाक्य का सब्जेक्ट दे है तो यहां पे एक दूसरे के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और अगर ये मोर देन 2 से ज्यादा होते तो हम यहाँ पे वन अदर का प्रयोग करते हैं। वर दे टॉकिंग ईच अदर और इंट्रोगेटिव का साइन। अगर इसी प्रकार से वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे क्या तुम प्रिया को कल नहीं पढ़ा रहे थे? इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो तुम है, और इसके लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर यू, अब नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। टीचिंग टू प्रिया, यहां पे देखो लिखा है कल। याद रखिएगा जब पास्ट टेंस होता है तो इसमें हम कल के लिए लिखेंगे यस्टरडे, और जब वाक्य हमारा फ्यूचर होगा तो हम इसके लिए टुमारो लिखेंगे, जो मैं तुम्हें आपको अपने आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब अगर वाक्य सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हूं, देखिए दोस्तों, टेंस को पढ़ना और पढ़ाना दो अलग चीजें होती हैं, लेकिन हम जब टेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे वन स्टेप बाय स्टेप तो हम इनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि
जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं टेंस का कुछ ना कुछ पार्ट अवश्य मिलता है। तो इसलिए जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसे रेगुलर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए ताकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। दोस्तों जब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का मतलब होता है वे वाक्य जिसमें क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम वाज लाएंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम वर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। ये होता है सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे वह यहां क्या कर रहा था, सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं व्हाट वाज ही डूइंग हियर। तुम कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। इस तरह से हम सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के बारे में बताया, इसी प्रकार से थर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा, मेन वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आता है। और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम जब क्वेश्चन वर्ड लाते हैं तो क्वेश्चन के वर्ड के बाद जो वाज या वर्ड आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस के सेंस के अनुसार आता है, टेंस के अनुसार नहीं आता है। कैसे, यहां पे लिख देते हैं थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद वाज या वर्ड आएगा, इसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आता है। कैसे, मेरे बारे में कौन सोच रहा था, दोस्तों आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो दिया गया है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे सेंस भी देखना होगा कि रहा था है कि रहे थे हैं। अगर रहा था है तो वाज आएगा और रहे थे तो हम वर्ब का उपयोग करेंगे। ट्रांसलेट होगा हु वाज
सोचना को बोलते हैं थिंकिंग। अबाउट मी, हु वॉज थिंकिंग अबाउट मी। इसी प्रकार अगर वाक्य इंटरोगेटिव हो और निगेटिव हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। जैसे कौन पढ़ रहा था, और कौन नहीं पढ़ रहा था। यहां पे पहले असेटिव सेंस में हुआ है, दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंस में हुआ है। इसका ट्रांसलेट होगा हु वाज रीडिंग एंड हु वाज नॉट रीडिंग। दोस्तों इस प्रकार से हम थर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आशा है जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाकर आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहें। दोस्तों इस टेंस में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच।